हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको टेबल बनाने का बहुत ही इजी वे बताने वाले हैं बेटा। क्योंकि ये टेबल जो है ये पूरे मैथ्स का बेस है। चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करिए, चाहे आप डिवाइड करिए, फिर प्रॉफिट लॉस करिए, कोई भी सवाल करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, सब में हमको किसकी जरूरत होती है बेटा? टेबल की। तो जब भी हमको टेबल बेटा याद नहीं होती है और बनाने में जब हमको पता है एक वे है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो सभी को आता है, पर वो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत देर लग जाता है उससे बच्चों को निकालने में। और कंपटीशन में अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें अगर टेबल में आपको दिक्कत हो रही है और वैसे मल्टीप्लिकेशन कर करके निकालते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है बेटा, आपका टाइम बहुत लॉस होता है। तो आज हम बहुत ही इजी वे आपको टेबल बताने की बताएंगे। ये आप बहुत इजी है और आप लोग सभी सीख लीजिएगा इसको और बहुत ही बेनिफिट्स होगा। जैसे कि जो 2 की टेबल है, 3 की, तो 1 डिजिट की तो आपको टेबल याद हो जाती है, प्रॉब्लम आती है 2 डिजिट की टेबल से। जैसे 11, 12, 13, 32, 86, 74, इस तरह की जब टेबल होती है तब आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले जो 1 डिजिट की टेबल जो आपको नहीं याद हो पाती है वो एक 9 की टेबल है। अक्सर बच्चों को 9 की टेबल में दिक्कत होती है। तो 9 की टेबल का तो बहुत ईजी वे है, वो आप पहले सीख लीजिए बेटा। जैसे 9 की अगर आपको टेबल लिखनी है, 9 है, ठीक है बेटा। तो 9 की टेबल में आप क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम 0 से लेके सारी डिजिट लिखते हैं। लिखिए 0 से 0, फिर क्या होगा बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है बेटा। 0 से लेके 9 की टेबल लिखनी है, इसलिए 0 से लेकर 9 डिजिट लिखनी है। 9 की टेबल में 9 तक डिजिट लिखनी है। अब 9 से हम शुरू करेंगे लिखना और यहाँ से 0 लिखेंगे, उल्टा लिख देंगे बेटा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब आपकी ये 9 की टेबल बन गई। देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 10 जा 90। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ये बहुत ही ईजी है बेटा। अब 9 की टेबल के बाद बेटा, जैसे आप लोग कोई भी 2 डिजिट की टेबल लिखते हैं, जैसे सपोज हमको लिखनी है 13 की टेबल लिखनी है, ठीक है, 2 की डिजिट की टेबल पे आते हैं। तो सपोज हमको 13 की टेबल लिखनी है, तो इधर हम क्या करेंगे बेटा? जैसे ये 13 है, तो 13 में हम एक तरफ 1 की टेबल लिखेंगे और 3 के नीचे किसकी टेबल लिखेंगे बेटा? 3 के नीचे हम 3 की टेबल, यहाँ 1 की टेबल और यहाँ 3 की टेबल लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ तो क्या हो गया? 1 की टेबल में 1, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 2, 3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर यहाँ पर क्या आता है बेटा? आपका 10। ये इधर 1 की टेबल लिखनी है और इधर क्या लिखना है आपको? 3 की टेबल लिखनी है। तो 3 की टेबल क्या होती है बेटा? आपको पता है, याद भी है। 3 का क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, फिर क्या हो जाएगा? आप 6, 6 3 3 9, 3 चौको 12, 15, 18, 21, ठीक है। ये तो बहुत इजी है बेटा 3 की टेबल ना। फिर उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं बेटा? जैसे 3 की टेबल आपने लिख दी, फिर उसके बाद ये यूनिट डिजिट को अलग कर देते हैं। तो ये जो डिजिट है बेटा, यहाँ देखिए, जो यूनिट डिजिट है ये सबको इसको अलग करते हैं। यहाँ पर तो एक ही डिजिट था बेटा, पर 12 से क्या हो गया? 2 डिजिट्स आ गए नंबर। तो यूनिट डिजिट को छोड़ के जो नंबर है उसको अलग कर देते हैं आगे वाली डिजिट को। ठीक है, ये देखो सेपरेट कर दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ एडिशन का साइन लगा दीजिए बेटा। फिर से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? इधर 1 का टेबल लिखा 13 की टेबल लिखने के लिए, इधर 3 का टेबल लिखा। फिर उसके बाद हमने कहा यूनिट डिजिट बस छोड़ देते हैं, तो इसका 3 का जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़ दिया बेटा। तो जो आगे जो वाला डिजिट होता है उसको हमने ब्रैकेट में कर लिया पहले वाले के साथ। अब आप इसको लिखिए बेटा टेबल 13 की। तो ये तो 13 ऐसे ही उतर जाएगा बेटा। ये क्या आ जाएगा? 26 हो जाएगा। फिर ये क्या आएगा? आपका 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? यूनिट डिजिट का ये जो पहले वाला जो है, ये 2 को उतार लिया, ठीक है ना, इकाई के नंबर को, यूनिट डिजिट को उतार लिया बेटा। ठीक है, 2 को उतार लिया। तो इसके बाद ये
एक जो है ये 4 में प्लस होके क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इसका भी क्या किया बेटा, 5 जो है वो यूनिट डिजिट है, इकाई है, तो उसको ऐसे ही उतार लिया बेटा 5 को, और फिर उसके बाद ये वाला एक जो है 5 में जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इधर देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये 8 रहेगा, ठीक है, और ये 6 में क्या हो जाएगा 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा क्या होगा, एक यूनिट डिजिट है, इसको ऐसे ही उतार लिया, और ये जो 2 है ये 7 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये 7 साथ जुड़ के कितना हो जाएगा बेटा, ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा बेटा, ये 4 है, ये यूनिट डिजिट है, ये ऐसे ही उतर जाएगा, फिर इसका 2 के साथ ये 8 जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए क्या होगा बेटा, ये जो है 7 है, तो ये 7 ऐसे ही रहेगा, और 9 में ये 2 जुड़ जाएगा, ठीक है, 10 11 हो जाएगा बेटा। अब ये क्या है बेटा, 0 जो है वो ऐसे ही उतर जाएगा, यूनिट डिजिट ऐसे ही उतार लेंगे, और ये 3 10 में जुड़ जाएगा, तो ये 10 में 3 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये देखिए टेबल आपकी बन गई। देखिए 13 वन 13, 13 टू 26, देखिए 10 देखिए 130, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे टेबल बनाएंगे बेटा। जैसे कोई भी 2 डिजिट का टेबल बनाना है, तो आगे हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, जो आगे वाला नंबर है उसका टेबल लिख देंगे, और पीछे जो है वो पीछे वाला जो नंबर है उसका टेबल लिख देंगे, और फिर उसके बाद यूनिट डिजिट छोड़ के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे 12 आया है, तो 2 को ऐसे ही उतार लिया है, और ये 4 के साथ 1 जुड़ के 5 आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हम देखते हैं दूसरी टेबल भी आपको सिखा रहे हैं। जैसे कि अगर आपको किसकी टेबल लिखनी है बेटा, 32 की टेबल लिखनी है, ठीक है। 2 डिजिट का हमने कहा है कोई भी टेबल लिख सकते हैं, तो 32 की लिखा हमने, तो 32 में क्या लिखेंगे बेटा, इधर हम क्या करेंगे 3 की टेबल लिखेंगे। 3 5 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 3 दाम 30, ठीक है बेटा। ये अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 2 की टेबल लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 की टेबल बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया था बेटा, उसके बाद हमने बताया था कि जहां से यूनिट डिजिट तक है, यहाँ तक तो यूनिट डिजिट तक है नंबर, और यहाँ से देखिए 2 डिजिट में हो गया, तो यहाँ से एक लाइन खींचिए आप, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 32, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, ये डिजिट ऐसे ही एक एक सिंगल डिजिट की है, तो 64, ये क्या हो जाएगा बेटा 96, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर एक ही डिजिट है इसलिए 8 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 12। यहाँ से देखिए बेटा, ये 0 को पहले उतार लेंगे यूनिट डिजिट को, और इसका 1 जो क्या था वो इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 2 को हम यहाँ रहने देंगे, और 18 के साथ इसको जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 19। फिर यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 4 को उतार लेंगे, और ये एक 21 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। ये देखिए 6 ऐसे ही उतार लेंगे बेटा, और ये 24 के साथ एक जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 25। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बेटा, 8 को ऐसे ही उतार लेंगे बेटा हम, ठीक है, 8 है ये, 8 को ऐसे ही उतार लेंगे, फिर ये 27 जो है एक जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 28। यहाँ देखिए बेटा 0 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, और 30 में ये 2 जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे टेबल बनाते हैं, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, जो भी का मतलब कोई भी 2 डिजिट का नंबर है जिसका टेबल बनाना है, तो हम इधर क्या करेंगे बेटा, आगे वाले डिजिट की टेबल, और इधर पीछे क्या करेंगे, पीछे वाले डिजिट की टेबल, और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पीछे वाले डिजिट का यूनिट डिजिट बस लिखेंगे, और जो उसका आगे वाला जो नंबर है 10 डिजिट वाला नंबर है, वो पहले वाले पहाड़े में जुड़ जाएगा, पहले वाले टेबल में क्या हो जाएगा, जुड़ता जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 32 की टेबल देखिए बन गई, ठीक है। अब आपको चलिए इसी तरह की कोई और टेबल लिख के देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज 65 की टेबल लिखनी है, तो ये क्या करेंगे बेटा 60, और यहाँ क्या लिखा है 5, ठीक। तो 6 की टेबल बोलिए बेटा क्या होता है, आपको पता है, 25 नाम 54,
यहाँ के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पर 5 की टेबल लिखनी है बेटा, तो 5 की टेबल लिखिए बेटा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमने क्या बताया था आपको, हमने उसके बाद बताया था आपको कि ये जहां से 2 डिजिट शुरू हुआ है उसका अलग कर लेंगे बेटा। 10 डिजिट जो है वो क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और यूनिट डिजिट को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, अलग कर लिया हमने बेटा। ठीक है, अब इसके साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बेटा। इसके साथ इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ तो 65 ऐसे ही आ गया। यहाँ पर क्या आया, यूनिट डिजिट हमने 0 उतारा और ये 12 में से एक जुड़ गया, तो ये क्या आ गया बेटा, 13। यहाँ पे बेटा 5 ऐसे ही उतार लेंगे बेटा, और ये 18 में से एक जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 19। यहाँ पर क्या किया बेटा, 0 को क्या किया हमने, उतार लिया, और फिर ये 24 में से 2 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 का 25, 26। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या किया बेटा, 5 को उतार लेंगे हम, और ये 32 हो जाएगा। ये क्या करेंगे बेटा, 0 को अब उतार लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 39, 36 में 3 जुड़ेगा। ठीक है बेटा, ये क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर 5 है तो 5 को ऐसे ही उतार लेंगे बेटा हम, और 42 को इससे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा, 45। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, और 48 में 4 जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, 52। ये 5 को क्या करेंगे बेटा, ऐसे ही उतार लेंगे, बताया यूनिट डिजिट ऐसे ही उतर जाता है, इकाई जो होता है, और वो 54 के साथ ये 4 को जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 58। यहाँ क्या करेंगे, 0 को उतार लेंगे पहले, और ये 60 के साथ 5 जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 65। ठीक है, अब आपको बहुत क्लियर से समझ में आ गया होगा कि 65 की अगर हम टेबल बनाते तो हम लिखते 65 इंटू 2, फिर 65 इंटू 3, 65 इंटू, अब 65 कितनी बड़ी नंबर है, और इसको बार बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता, कभी 5 से कभी 9 से, तो अब आपको ये बहुत दिक्कत हो जाती है टेबल ऐसे करके बनाने में। इसमें तो आपको पता है 65 की नहीं टेबल लिखनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस 6 की और 5 की टेबल लिख के क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, ये 6 की लिखा, ये 5 की लिखा बेटा टेबल, तो ये फर्स्ट डिजिट को क्या कर दिया बेटा, यूनिट डिजिट को अलग कर दिया और जोड़ दिया। ठीक है, अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। 2 डिजिट की जितनी भी टेबल है आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम आपको एक बार 3 डिजिट की भी टेबल लिखना बताएंगे। चाहे 3 डिजिट का कितना भी बड़ा नंबर है वो भी बहुत ईजी वे से बन जाता है। अब आप खूब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। ओके, बाय बेटा।